हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डायमंड सोरी फ्रॉम कैनविंग्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे स्किल्ड माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेसिफिकली अबाउट इनविटेशन टू अप्लाई एंड कट ऑफ्स। मेरे जो टॉपिक्स होते हैं वीडियोस के लिए, ये बेसिकली डिसाइड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू पीपल आस्क। सो अभी लास्ट जो मैंने वीडियो किया था उसमें मुझे लगा कि लोगों को अभी भी कुछ अनक्लैरिटी है अबाउट द कट ऑफ डेट्स, अबाउट द इन्विटेशन टू अप्लाई, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो देयर 4-5 questions that I've jotted down which I would like to discuss with you, and I hope this information can be of some benefit to you. सबसे पहला क्वेश्चन जो क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे हैं दैट इज़ कि क्या ऑस्ट्रेलिया में नॉमिनेशंस इस वक्त कोविड-19 की वजह से बंद हो गई हैं. द आंसर इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी कैंडिड, नो, ऐसा नहीं है. नॉर्दर्न टेरिटरी एंड टास्मानिया को छोड़ के बाकी सब स्टेट्स अपनी नॉमिनेशंस जारी हैं उनकी, चाहे वो 491 सब क्लास के लिए हो या 190 सब क्लास के लिए. द सेकेंड क्वेश्चन दैट पीपल आस्क इज़ कि NSW न्यू साउथ वेल्स 491 सब क्लास के लिए नॉमिनेशंस कब शुरू करेगा. Now, I really wish I had an answer to this question because trust me, I have got like hundreds of applications which are absolutely ready to be lodged. We're just waiting for the payment portal to be on. सो द गुड थिंग इज़ कि NSW की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया है जिससे हमें सोचें कि शायद NSW ने अपना पोस्टपोन कर दिया है प्लान टू गिव नॉमिनेशंस, या शायद NSW भी नहीं देगी, बिकॉज उनकी वेबसाइट पे आज भी लिखा हुआ है दैट आप वी विल लेट यू नो शॉर्टली एज टू व्हेन द नॉमिनेशंस विल बी ओपन. So you have every reason to be very positive about it. Though if you really ask me about my personal opinion, now again that is my personal opinion, it is not based on any information. मेरे ख्याल से NSW अब अपनी नॉमिनेशंस 491 के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में खोलेगा जब बाकी सब स्टेट्स खोलेंगे नॉमिनेशन. सो अगेन दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. Again, the next question people keep asking again and again is कि 491 के लिए कट ऑफ कितना होता है. Now मैंने कुछ वीडियोस भी किए हैं पहले जिसमें मैंने ये क्लियर किया है, एंड सम ऑफ माय व्यूअर्स टेल मी कि हम मैम आपके सारे वीडियोस देखते हैं, एंड जब वो लोग ये मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं आई हैव टू टेल देम कि नहीं, आपने सभी वीडियोस नहीं देखे मेरे, बिकॉज मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ कि 491 वीज़ा दो किस्म का होता है. एक होता है रिलेटिव स्पॉन्सर्ड. अगर तो आप 491 वीज़ा में स्पॉन्सरशिप अपने किसी रिलेटिव की ले रहे हैं तब तो ऑफकोर्स कट ऑफ का कॉन्सेप्ट होगा, फिर आपको वेट करना होगा कि DHA कब आपको इन्विटेशन देगा, और ऑब्वियसली वो हायर स्कोरिंग एप्लीकेशंस को पहले इन्विटेशन देंगे. लेकिन अगर आपका 491 वीज़ा स्टेट टेरिटरी नॉमिनेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि 99% लोगों का 491 स्टेट नॉमिनेटेड बेस्ड होता है, तो DHA के कट ऑफ में आप अफेक्टेड नहीं है, तो कट ऑफ इन्वॉल्व ही नहीं है. तब सिंपली आप एक स्टेट में अप्लाई करेंगे एज लॉन्ग एज आपका ऑक्यूपेशन एक स्टेट की लिस्ट पे है, आप उस स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और आपको स्टेट नॉमिनेशन अप्रूव कर देती है, आपको ऑटोमेटिकली साथ में इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा मिल जाएगा. Now, very interesting question which my team had shared with me and had asked me to include it in my video was कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 491 वीज़ा में आपको इनविटेशन नॉमिनेशन अप्रूव होने के बीच में और इनविटेशन टू अप्लाई मिलने के बीच में कितना गैप होता है. सो प्लीज़ लुक एट इट दिस वे कि आपको पता है कि आप नॉमिनेशन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब पहले आपका एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च होगा स्किल सेलेक्ट सिस्टम में. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का पर्पस बेसिकली होता है कि जो भी एक एप्लीकेंट अपनी नॉमिनेशन के रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है वो स्किल सेलेक्ट के डोमेन में हो, उनको पता हो कि आप कौन सी स्टेट में नॉमिनेशन अप्लाई कर रहे हो एंड कौन सी स्टेट आपकी एप्लीकेशन कंसिडर कर रही है. सो जैसे ही एक स्टेट आपकी नॉमिनेशन अप्रूव करती है, ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर जनरेटेड इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा आपको इन हार्डली अबाउट 1 to 5 minutes मिल जाता है. सो दैट्स हार्डली एनी गैप. सो टेक्निकली स्पीकिंग देर इज़ नो गैप बिटवीन द नॉमिनेशन बीइंग एक्सेप्टेड एंड यू गेटिंग द इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा. एंड अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वाज कि क्या श्योरिटी होती है कि नॉमिनेशन अप्रूव होने पे आपको इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा मिलेगा. अगेन माई आंसर इज़ कि ये कंप्यूटराइज्ड होता है. जैसे ही एक स्टेट ने आपकी नॉमिनेशन ओके कर दी तो कंप्यूटर ने स्किल सेलेक्ट में जो उनका कंप्यूटराइज सिस्टम है उसने आपको ऑटोमेटिकली इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा भेज देना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज
क्लाइंट्स ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें आज इनविटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा मिल जाता है नॉमिनेशन ओके होने के बाद, सबको शायद ये पता होगा कि जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा मिलता है आपके पास 60 डेज़ का टाइम होता है टू गो हेड एंड अप्लाई फॉर योर वीज़ा। तो इन 60 डेज़ में अगर हमारा आइल्स एक्सपायर कर जाता है या लेट्स से हमारी एज 45 हो जाती है तो क्या हम इनएलिजिबल हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए? सो नो, प्लीज़ डू नॉट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज जिस दिन आपको इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा मिलता है उस दिन आपका प्रोफाइल फ्रीज़ हो जाता है इन द स्किल सेलेक्ट सिस्टम। आपको जिस दिन इनविटेशन टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा मिला है उसके चाहे आप 2 दिन के बाद 45 ईयर्स के हो जाएं या आप 4 दिन के बाद आपका आइल्स एक्सपायर हो जाए, विच ऑब्वियसली मीन्स कि आपका जब आपकी हम वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे उससे पहले आपका ये एक्सपायर हो चुका होगा। सो उससे आपकी एलिजिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। बिकॉज आपको जो नॉमिनेशन आपको इनविटेशन मिल रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स प्रेजेंटेड टू द स्टेट माइग्रेशन डिपार्टमेंट एंड सबमिटेड इन योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट at the time or before the time your invitation to apply for a visa was submitted. In fact, I'll give you a very interesting example. एक client था जिसका हमने कुछ देर पहले अभी rather recently हमने nomination apply की थी साउथ ऑस्ट्रेलिया से and that person was about to touch 45. जब हमने nomination apply की he was couple of months short of 45. जब उसका invitation to apply आया he was already 44 plus 11 months and a few days. जब उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन अपनी अप्लाई की है उस टाइम पे पर्सन ऑलरेडी 45 ईयर्स का हो चुका था। सो ऑब्वियसली उसकी एप्लीकेशन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, सिंपली फॉर द रीज़न कि जब इनविटेशन टू अप्लाई इशू हुआ था उस एप्लीकेंट को तब उसकी एज लेस देन 45 थी, एंड दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स. So I think I've pretty much addressed everything related to invitation to apply and cutoffs here. Again, I'd like to reiterate, cutoffs 189 वीज़ा पे होते हैं and cutoffs आपके 491 रिलेटिव स्पॉन्सर्ड पे होते हैं. 190 वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना होता है, 491 वीज़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड के लिए आपको स्टेट के साथ अप्लाई करना होता है, एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द इन्विटेशन राउंड्स और कट ऑफ्स that are decided by the Immigration Department of Australia. So now what I'm going to do a little differently from now onwards is, because you people have a lot of questions and let me tell you very good questions जिससे कि बहुत सारे लोग benefit कर सकते हैं. I'm going to share with you the topic that I'll be talking about in my next video, so that in case you have any questions you can always let me know about those questions through email, through WhatsApp, through Instagram or YouTube or Facebook, and I'll try to include those questions in my the answers to those questions in my next video. So my next video will be about immigration to Canada. We'll be talking about the Express Entry program. We'll be talking about the PNP programs. So आपके कोई भी questions Canada immigration के related हैं, please do let us know, so that मेरा जो video होगा उस content में मैं ये आपके answers या concerns को include कर सकूँ. So until then, I would again insist, you people please stay safe, stay at home. Please comply with the regulations of the lockdown, क्योंकि हम जितना comply करेंगे, जितना अपने ऊपर restrain रखेंगे from going out, उतना ही जल्दी हम अपनी लाइफ को नॉर्मलसी के टुवर्ड्स लेकर आएंगे. सो until we meet again, bye bye.